फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके उपनगर कर्मचारियों के विषय पे। तो नियमितीकरण नियमावली अब आपकी अगली कैबिनेट में आएगी। ठीक है, तो आपका ये उपनगर कर्मचारियों के लिए थोड़ा यहाँ पे ठीक है बोल सकते हैं थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा कि अब जो आपका नियमितीकरण नियमावली की आपकी बैठक थी आपकी इस पे बात आपकी अगली कैबिनेट में होगी। इस कैबिनेट आपको पता है कि कल आपका यहाँ पे कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें एक और खुशखबरी ये भी है कि जो आपका 10 लाख का शहीद के बाद आपका दिया जाता उसको अब आपको 50 लाख यहाँ पे दिया जाएगा राशि। ठीक है, जो कि यहाँ पे पास हो गया है। और जो नियमितीकरण नियमावली है वो आपकी अगली कैबिनेट में यहाँ पे आएगी। यहाँ पे जो शहीद अनुग्रह अनुदान को 10 लाख से बढ़ाकर यहाँ 50 लाख रुपए की व्यवस्था यहाँ पे 26 जुलाई 2024 से मान्य होगी। शुक्रवार को कैबिनेट ने 1 साल से लंबित इस प्रस्ताव को यहाँ पे हरी झंडी दे दी है। संपर्क करने पर सैनिक कल्याण मंत्री आपके गणेश जोशी जी ने स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया है। इस दूसरी तरफ उपनगर कर्मचारियों के नियमितीकरण के विषय पर शुक्रवार को चर्चा यहाँ पे टल गई है। अब अगली सुनवाई आपको अगली कैबिनेट में यह प्रस्ताव आपका आ सकता है। तो देखिए, आपको उपनगर कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा, क्यों आपका 2018 से जब आपका इतना साल आपका 5 से 6 साल यहाँ पे वेट कर लिया है, तो आपका एक और कैबिनेट यहाँ पे बैठक आपको इंतजार करना पड़ेगा स्पष्टीकरण के लिए कि आपका नियमितीकरण में आपका क्या क्या चल रहा है। मुख्यमंत्री आपके पुष्कर सिंह धामी ने शहीद अनुग्रह अनुदान का बढ़ाने का यहाँ पे ऐलान किया था। इस घोषणा को लागू करने की तारीख को लेकर वित्त विभाग लगातार सैनिक कल्याण विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को यहाँ पे कह रहा था। 3 बार फाइल लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को उचित कार्रवाई के यहाँ पे निर्देश दिए थे। सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि कैबिनेट की सहमति मिलने से ही इस घोषणा को लागू करने का रास्ता यहाँ पे खुल गया है। अब इस पर जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पे उपनगर कर्मचारियों के लिए एक और यहाँ पे खुशखबरी है कि आपका जो शहीद अनुग्रह अनुदान होता है उसको आपका 10 लाख से बढ़ाकर यहाँ 50 लाख कर दिया गया है। दूसरी तरफ थोड़ा निराशाजनक की ये बात है कि आपको जो नियमितीकरण नियमावली है उसको आपको एक और बैठक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, और अपनी बैठक कब आएगी ये आपका स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। आपका 1 सप्ताह में भी आ सकती है, 1 महीने में भी आ सकती है, और 1 से 2 महीने भी यहाँ पे लग सकते हैं, लेकिन आपका आएगी ज़रूर। ठीक है, जैसे आपको पता हो 2018 के बाद हाई कोर्ट के बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट के बाद आपका अवमानना केस के बाद विभिन्न चरणों से होते हुए उपनगर कर्मचारी फाइनली यहाँ पे बहुत लंबे समय से इंतज़ार करने के बाद इतने नज़दीक पहुँचे हैं आपके नियमितीकरण नियमावली के। तो आपका एक एक दिन यहाँ पे इनके लिए यहाँ पे भारी होता जा रहा है, और नियमितीकरण नियमावली आपको बहुत जल्द यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि आपका अगली बैठक में यहाँ पे आएगी। तो बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए, कुछ भी अपडेट आपकी आती है तो आपसे बिल्कुल यहाँ पहुँचा दिया जाता है। इस चैनल पे आपका ओपनल हो गया, आउटसोर्स हो गया, समित हो गया, गवर्नमेंट सर्विस होगी, प्राइवेट सर्विस होगी, आपके वित्तीय संबंधी कुछ भी अपडेट आती है आप तक पहुँचा दिया जाता है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आपके जो व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप है, जितनी में आपका व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप है सभी जगह यहाँ पे आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।